नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल संजय पटेल में आप सबનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आजना विडियोनी अंदर આપણે ધોરણ 7 हिंदी નો પાઠ બીજો કે જેનું નામ છે તબ યાદ तुम्हारी आती है। આ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજૂતી મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડિયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના તમામ પાઠના વિડિયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળતી રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, બધા જ વિષયોના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના વિડિયો જોવા માટે અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો, જેમાંથી તમે બધી પીડીએફઓ પણ જોઈ શકશો। એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અને વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ સર્ચ કરશો એટલે આપને એપ્લિકેશન સરળતાથી મળી રહેશે। तो चलो शुरू करिए। पाठ बीजो, तब याद तुम्हारी आती है। सर्वप्रथम अभ्यासना प्रश्नों જોઈએ, जिसमें पहला प्रश्न, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। दूसरा, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। तीसरी, आपको प्रभु की याद कब आती है? तो तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। चौथा प्रश्न, तब तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? तो मैं सुबह में उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, कलियां खिल रही है और लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं। पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं। दूध वाला घर घर दूध और अखबार वाला घर घर अखबार पहुंचा रहा है। दूसरा प्रश्न, चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। चिड़िया उड़ रही है तो चिड़िया उड़ रही है, कली नहीं खिली है, कलियां नहीं खिली है, बूंद गिरती है, बूंदे गिरती है, दरवाजा खुला है, दरवाजे खुले हैं, लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही है। इस प्रकार से हम चित्र को देखकर उसके आधार पर वचन परिवर्तन कर देंगे। तीसरा, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो पहला होगा जल ही जीवन है, दूसरे में होगा फूलों में रंग कौन भरता है, तीसरे में होगा बादल में बिजली क्यों चमकती है। चौथा प्रश्न, सबसे तेज कौन? छात्र को साथ साथ के युद्ध में बोटिंग और अपने नाम के पहले वर्ण के अनुसार शब्दकोश के क्रम में मुताबिक खड़ा रहने को कहिए। तो इस प्रकार से रमेश, अशोक, विपुल, साहिल, राकेश, मुकुल, मयंक और दूसरा खेमचंद, चंपक, गोपाल, तनसुख, अनुराग, जयेश और कमल। तो शब्दकोश के क्रम से इस प्रकार होगा अशोक, मयंक, मुकुल, रमेश, राकेश, विपुल और साहिल। और दूसरा होगा अनुराग, कमल, खेमचंद, गोपाल, चंपक, जयेश और तनसुख। पांचवा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है? जिसमें कुक का होगा कोयल की बोली, इरादा का संकल्प, तरुवर तो श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष, मुग्ध मोहित और गुजारिश तो होगा निवेदन। स्वाध्याय के प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तो चिड़िया सुबह खुशी के गीत गाती है। दूसरा, सुबह होने पर प्रकृति में कौन से कैसे बदलाव आते हैं? तो सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे हो उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हरे पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। चौथा प्रश्न, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? तो वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास उगाती है, खेतों में हरी फसलें लहलहाती है, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है, सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहां देखो वहां हरियाली दिखाई देती है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पहला,
कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। उसका भावार्थ होगा, सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जाग उठती है, उसकी बंद पंखुड़ियां खुलने लगती है। वे मानो सोने वालों पर मुस्काती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो, मुस्कुराओ, आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ। तो दूसरा है, जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। तो वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदे छम छम की आवाज करती है। ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी चमकती है। ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। तीसरा प्रश्न, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सुबह का होगा प्रातःकाल। वाक्य, प्रातःकाल देवालय में पूजा होती है। दूसरा, खुशी का होगा आनंद। वाक्य, आज मेले में बड़ा आनंद आया। तीसरा, खुशबू समानार्थी होगा सुगंध। वाक्य, मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है। चौथा, बहुत। वाक्य अर्थ होगा ज्यादा। वाक्य, आज ठंड ज्यादा है। पांचवा, मुस्काना अर्थ होगा हंसना। वाक्य, जोकर को देखकर हंसना आता है। चौथा प्रश्न, इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बिठाइए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो यात्री के नाम है वह है मुस्कान, चांद, मैदान, कलिया और उठकर। तो उसे शब्दकोश के क्रम में रखे तो उठकर, कलिया, चांद, मुस्कान और मैदान। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 2 તબ યાદ તુમ્હારી આતી હૈ ના સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસના પ્રશ્નો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। તેમજ આ વિડીયોની પીડીએફ જોવા માટે અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો, જેમાં તમે મોબાઈલના પ્લે સ્ટોરની અંદર જઈ અને આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકશો। તો ફરી મળીશું પાઠ 3 ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।